बृहदारण्यकोपनिषद में एक कथा आती है कि जब ब्रह्मा जी ने देवताओं, मनुष्यों और असुरों को एकाक्षरी मंत्र दे करके उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। एक बार देवता, मनुष्य और असुर ये तीनों ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने की बात की, उनसे विनती की कि उन्हें भी शिक्षा दी जाए। वो बहुत सारी चीज़ें उनके पास रह करके सीखना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने हामी भर दी। अब देवता, मनुष्य और असुर ये तीनों लोग ब्रह्मा जी के पास रह करके शिक्षा ग्रहण करने लगे। कुछ समय के बाद इन तीनों लोगों ने समावर्तन की बात कही, उपदेश देने के लिए कहा। चूँकि जो भी ज्ञान अर्जित करना था देवताओं ने, मनुष्यों ने, असुरों ने अर्जित कर लिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, अब आप लोगों का समय पूरा हो गया है। जो भी आपको जानना था, सीखना था, आप लोगों ने यहाँ रह करके जान सीख लिया है। तो अब आपको उपदेश देना है, समावर्तन होना है। तो कोई बात नहीं, आप लोग अगर तैयार हैं तो इस क्रम का समावर्तन भी किया जाए, उपदेश दे करके आप लोगों को आगे के लिए प्रस्थान करने की अनुमति दी जाए। मनुष्यों ने, देवताओं ने और असुरों ने, तीनों ने कहा ठीक है महाराज। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने सबसे पहले देवताओं को बुलाया, देवताओं को अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि देखो, उपदेश में बस एक अक्षर मैं बताऊंगा, द। तो उपदेश में ब्रह्मा जी ने जब देवताओं से द शब्द का उच्चारण करके कहा कि यही उपदेश है, द, तो देवताओं ने कहा महाराज बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा समझ गए? तो देवताओं ने कहा बिल्कुल समझ गए। तो उन्होंने कहा मतलब द से क्या तात्पर्य क्या निकला? तो देवताओं ने कहा दमन, इंद्रियों का दमन करना। चूँकि हम लोग देवता हैं, हमारे पास भोग विलास की सारी सुविधाएं मुहैया हैं, तो हमारा पतन न हो, तो इसलिए अपनी इच्छाओं का हमें दमन करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, बिल्कुल आप लोग ठीक समझे, अब आप लोग जा सकते हैं। फिर मनुष्यों की बारी आई। तो मनुष्य वहाँ पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उनको भी उपदेश में वही द शब्द, अक्षर का ज्ञान दिया। द, एक अक्षर द। मनुष्य चूँकि ब्रह्मा जी के शिष्य थे उस समय, वहाँ जो लोग गए थे, देवता गए थे, मनुष्य गए थे, असुर गए थे। अब ब्रह्मा जी के सानिध्य में जिसने शिक्षा ली हो तो निश्चित रूप से बड़ा उच्च स्तर का ज्ञान उनका रहा होगा। तो ब्रह्मा जी ने मनुष्यों से भी कहा कि बस एक सब अक्षर है, द। मनुष्यों ने कहा महाराज समझ गए। उन्होंने कहा क्या मतलब? द का अर्थ, इसका तात्पर्य क्या है? आपने कह लिया समझ लिए, तो हमको भी थोड़ा बता दीजिए क्या है। तो मनुष्य ने कहा दान। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, इस द का मतलब आपके लिए दान है। मनुष्य जीवन में आप संग्रहित न करके अपने जीवन से जो भी बचता है उसको दान करने का, दूसरों में बांटने का प्रयास करें। ये मनुष्य का धर्म होना चाहिए। देवता पहले ही निकल गए थे, उसके बाद मनुष्य को भी एक वही अक्षर का ज्ञान, द, दान। मनुष्यों के जवाब से जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो उन्होंने उनको भी आज्ञा दी कि ठीक है, बिल्कुल आप लोग अब आगे जा सकते हैं। अब असुरों का नंबर आया। अब सोचने वाली बात है कि असुर, जिन्हें हम एकदम अलग दृष्टि से देखते हैं, जो असुर ब्रह्मा जी के सानिध्य में रहे, उनकी शिक्षा दीक्षा में पले बढ़े, उनको जब उपदेश देने का समय आया, समावर्तन का समय आया, तो उनका भी ज्ञान हो गया, उनको भी ज्ञान होगा, उनके भी ज्ञान चक्षु खुल गए। तो असुरों ने भी जब ब्रह्मा जी से उपदेश करने की बात कही, तो ब्रह्मा जी ने उनको भी द कहा। बस एक उपदेश, एक अक्षर द। असुरों ने कहा महाराज गुरुदेव हमको समझ में आ गई। उन्होंने कहा क्या? द से तुम्हारा क्या तात्पर्य, तुम्हें क्या समझ में आया?
उन्होंने कहा दया, मतलब असुरों के अंदर दया होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल ठीक। अब ब्रह्मा जी ने देवताओं को, मनुष्यों को और दैत्यों को, असुरों को एक अक्षरी उपदेश दिया, एक अक्षर का, और वो था द। देवताओं के लिए अपने इंद्रियों का दमन करना, इच्छाओं का दमन करना, मनुष्यों के लिए दान करना और असुरों के लिए दया करना। अब ये तीनों लोग समझ गए, चले गए। और द का महत्व ये है कि जो प्रतिध्वनि होती है प्रजापति के अनुसार, आज भी मेघ गर्जना में द का ही घोष होता है। तो इस द से देवता, और ये शब्द ब्रह्मांड में है, जो हम बोलते हैं ये ब्रह्मांड में है, पहले से मौजूद है। और वो मेघों के गर्जन में जो द है वो देवताओं, मनुष्यों और दैत्यों तीनों के लिए कल्याणकारी है। तो इस द शब्द से जो ज्ञान ब्रह्मा जी ने देवताओं को, मनुष्यों को और दैत्यों को दिया, ये उनके जीवन के लिए बहुत ही मंगलमय रहा। और ये जो व्याख्यान है ये हमारे शास्त्रों में है। तो एक अक्षर का अलग अलग समाज, अलग अलग प्रकृति के लोगों के लिए अलग अलग बोध कराता है। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हमारी मुलाकात होगी, हमें अनुमति दें। नमस्कार।